Okay, so we have already discussed what is residential status, right? Now we are going to understand the example. एग्जाम्पल हम समझेंगे तो पता चलेगा कि जो क्राइटेरिया हमने देखा था कि भाई एक इंडिविजुअल है, वो रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है, और रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, ये हम वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल है वो समझेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, राइट। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। श्री अनुराग मेहता, एन इंडियन सिटीजन, is employed in the USA for last 15 years. He is an Indian citizen residing in USA. 15 साल से वो USA में रह रहा है. He returned to India on 1st July 2018 to attend the marriage function and stayed in India up to 30th April 2019. 1 जुलाई 2018 को भाई साहब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैरिज फंक्शन के लिए, और 30 अप्रैल 2019 तक वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं। तो हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है फॉर द असेसमेंट 2019-20 डिटरमाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी करंट ईयर, जिस साल में हम टैक्स गिन रहे हैं, तो वो हुआ 1920, ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब भी तुम्हारा असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली क्या है, 1920। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, इसके आगे का असेसमेंट ईयर, यानी जिस साल में हम टैक्स गिनते हैं, और कौन से साल का गिनते हैं कि भाई पिछला साल जो खत्म हुआ है अभी रिसेंटली, उसका टैक्स हम अभी गिनते हैं। तो 1920 तुम्हारा क्या है, असेसमेंट ईयर है। तो हमें प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर ढूंढना है, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 1819। 1819 यानी स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2018, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2019 को, राइट। सो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का हमें देखना है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। अब अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं, तो क्राइटेरिया में हमें क्या बोला था रेसिडेंट के लिए, कि प्रीवियस ईयर में या तो 182 डेज के लिए होना चाहिए, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो 60 डेज के लिए प्रीवियस ईयर में, या तो फिर 3 और प्लस 365 डेज के लिए प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर में तुमको क्या रहना है, प्रेजेंट। ये दोनों ही, या तो ये एक क्राइटेरिया तुम्हारा फुलफिल होना चाहिए। और ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो इतने लोगों को ये एप्लीकेबल नहीं है, ये हमने ऑलरेडी आगे समझ लिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये इंडियन सिटीजन है बट कहाँ पे रहते हैं, यूएसए में, तो इनके लिए सेकंड क्राइटेरिया है, टेक्निकली एप्लीकेबल नहीं होता, 182 डेज उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो कैलकुलेट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर 2018-19 है, असेसमेंट ईयर तुम्हारा 2019-20 है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 जुलाई को वो यहाँ पे आए हैं। तो प्रीवियस ईयर तुम्हारा 18-19 है, तो क्या 1 जुलाई तुम्हारा 18-19 में फॉल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो 2018 का ही है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कि वो कहाँ पे कितने दिन रहे हैं। तो हमें यहाँ, यही साल कब खत्म हो रहा है तुम्हारा प्रीवियस ईयर, तो 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। और ये भाई साहब कब तक है, तो 30 अप्रैल 2019 तक, यानी उसके बाद भी एक महीना है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे कि भाई जुलाई 1 को आए थे, तो मार्च एंड तक तो वो है ही है यहाँ पे। तो जुलाई में कितने महीने आते हैं, वैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम हमेशा उंगलियों के ऊपर के साइड हमेशा काउंट करते हैं कि भाई जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जो पिक पे आता है वो 31 डेज, फेब्रुआरी 28 डेज, और 4 साल में एक बार लिप ईयर होता है, तो तब वो 29 डेज का होता है। फिर वापस मार्च 31 डेज, इस तरीके से अगर गिनोगे तो जुलाई के 31 दिन, अगस्त के भी 31 दिन आते हैं, सितंबर के 30 डेज होते हैं, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के तुम्हारे 31 डेज, फेब्रुआरी के 28 डेज, एंड मार्च के 31 डेज। इस तरीके से अगर हम इस सब डेज का टोटल करते हैं, तो टोटल जो अनुराग जी है वो कितने दिन यहाँ पे रहे हैं, 274 डेज इंडिया में रहे हैं। और अपना पहला क्राइटेरिया क्या है, तो जैसे कि हमने समझा था कि अपना पहला क्राइटेरिया जो है वो है 182 डेज या उससे ज्यादा तुमको प्रीवियस ईयर में यहाँ पे रहना है, जो कि वो एक्सेड कर चुके हैं। इसीलिए एज श्री अनुराग मेहता has stayed in India for more than 182 days, so he has fulfilled
the first condition of residence in India. So he is a resident of India. अब वो ordinary है या नहीं है, उसके लिए हमें और डेटा की जरूरत है, राइट? तो यहाँ पे हमें नहीं पता, बट हम ऐसा बोल सकते हैं एटलीस्ट ये एग्जाम्पल पे से कि वो रेसिडेंट है, यानी अपने जो फर्स्ट क्राइटेरिया लिखा था स्टेप 1 का, वो हमें यहाँ पे समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से दिन गिने जाते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई ऐसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। एक तुम्हें पता होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन आते हैं, तो वो हमें बचपन से ही मम्मी पापा सिखाते आए कि भाई ये जनवरी फरवरी, खड्डे में गए तो फरवरी, ऊपर है पिक पे है तो मार्च, इस तरीके से हम हमेशा डेज काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो इजी है क्वाइट। और दूसरा जो है कि टोटल करना है तुमको, फिर ये ध्यान में रखना है कि ईयर जो है तुम्हारा, भले वो पहले आ गए हो पर हम 1 अप्रैल से ही गिनेंगे, भले वो बाद में रहे हो पर 31 मार्च को अपना दिन वो खत्म हो जाता है, नहीं उसी साल को हम सिर्फ प्रीवियस ईयर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अनुराग मेहता क्या हुए, अपने रेसिडेंट हुए। वैसा ही और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, द प्रीवियस ईयर ऑफ मिस्टर स्मार्ट द फॉरेन सिटीजन इज द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। इनका प्रीवियस ईयर 18-19 है, ऐसा हमें पर्टिकुलरली बोल दिया है। In inquiry, it is found that he was physically present in India from 14th November 2018 to 31st December 2018. Both days inclusive, यानी दोनों ही 14 नवंबर भी वो यहाँ पे ही थे और 31 दिसंबर भी यहाँ पे ही थे, बीच के दिन तो यहाँ पे ही होंगे। ठीक है, he was also physically present in India for 380 days during the preceding previous year from 2014-15 to 2017-18. यानी आगे भी वो कुछ 380 डेज जितना यहाँ पे प्रेजेंट थे। सो व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 1920? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले तो हम देखेंगे कि मिस्टर स्मार्ट रेसिडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए वापस वो 3 ही क्राइटेरिया हमें देखना है, यानी 2 है, दूसरे का सब पार्ट है 2। 182 डेज के लिए वो होना चाहिए, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो हम दूसरे पे जाएंगे 60 डेज प्रीवियस ईयर में, प्लस ये तो होना ही चाहिए, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग टू प्रीवियस 4 इयर्स के अंदर तुम्हारा होना चाहिए। सो लेट्स चेक कि वो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मिस्टर स्मार्ट प्रीवियस ईयर उन्होंने हमें बोला गया है कि 2018-19 है, असेसमेंट ईयर हमें बोला गया है कि 2019-20 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो हमने क्राइटेरिया लिख दिया, कंडीशंस लिख दिए। पहला ये है कि 182 डेज के लिए वो यहाँ पे होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और ये अगर नहीं होता है फुलफिल, तो हम दूसरे क्राइटेरिया पे जाएंगे कि भाई 60 डेज के लिए वो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे होने चाहिए, प्लस एंड 365 डेज के लिए 4 PPY यानी प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर में जो 4 साल है उसमें 365 डेज होने चाहिए। तो अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, यानी 18-19 की बात करते हैं, 2018-19 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने दिन वो यहाँ पे रहे, 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे 14 नवंबर से लेके अगर हम काउंट करेंगे तो नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 14, 15, 16 इस तरीके से अगर तुम गिनोगे लास्ट तक तो 17 दिन आते हैं। फिर दिसंबर वो कहाँ तक रहे, तो दिसंबर में वो 31 दिसंबर तक रहे, यानी पूरे के पूरे 31 दिन वो इंडिया में रहे हैं। तो 17 और 31 होते हैं 48 डेज। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में वो आए नहीं है। तो अपना पहला क्राइटेरिया तो ये है कि एटलीस्ट 182 डेज, यानी 182 डेज और मोर। तो ये तो अपना फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी वो रेसिडेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा नहीं है, तो और एक ऑप्शन दिया है, तुम ये चेक करो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 60 डेज इन प्रीवियस ईयर नहीं है, हमने अब भी गिना 48 डेज ही है। ये तो दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, यानी ये तो गिनने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम कंफ्यूजन ना रहे इसलिए देख लेते हैं। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर नहीं है, 48 डेज, यानी ये तो ऑटोमेटिकली नो हो जाता है। बट स्टिल दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है, 135 डेज इन 4 PPY। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि भाई हाँ 14-15 से लेकर 17-18 तक वो 380 डेज था, तो यहाँ पे 365 से ज्यादा है। बट क्योंकि ये क्राइटेरिया जो सेकंड वाला है, वो कंडीशन में दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, कोई एक भी नहीं होगा तो नो हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 60 नहीं हुआ और भले ही यहाँ पे 380 डेज था, यहाँ पे नो हो गया। इट कुड बी वाइस वर्सा कि भाई ये तुम्हारे 365 नहीं हो रहे हैं और ये 60 हो जा रहे हैं, तो भी तुम्हारा नो हो जाता।
तो ये एग्जाम्पल में क्योंकि तुम्हारे 182 डेज नहीं हो रहे हैं, 60 डेज नहीं हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 365 का कोई सेंस नहीं बनता है। तो दोनों ही कंडीशन नो हो गया है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए एज मिस्टर स्मार्ट हैज नॉट फुलफिल्ड एनी ऑफ द कंडीशंस फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, सो ही इज नॉन रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर, यानी कि वो रेसिडेंट नहीं है प्रीवियस ईयर में। So that was the brief idea about who can be the resident, who cannot be the resident. In next session, we'll understand ki who can be the ordinary resident and who will not be the ordinary resident. So today we'll stop our session over here.